Sangeeta ji will tell you about the practical dimensions of all the theoretical talk I was doing, because she runs my life, all right? Yes, I know. Bye. That's okay. अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय साई राम। तो जैसा कि संजय जी ने आप लोगों को बहुत अच्छे से इंटेलेक्चुअल तरीके से पूरी बात बताई, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का एक सद्वाक्य है, गृहस्थ एक तपोवन है जिसमें संयम, सेवा और सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है। हम सोचे गृहस्थ से साधना का क्या संबंध है, क्योंकि आजकल तो इतनी हाई टेक्निक है हर चीज और लोगों को वो ध्यान ही नहीं आती है सब चीजें। लेकिन अगर हम देखें कि गृहस्थ को चूंकि हम एक साधना क्षेत्र नहीं मानते, हम सोचते हैं यहाँ हम परमानेंट आए हैं और अपने जीवन लक्ष्य को भूल जाते हैं। इसीलिए तो प्रॉब्लम होती है कि हम इतने मोह में फंस जाते हैं और बाद में वही बच्चे जब हमको दुख देते हैं तो हमको लगता है इससे तो बच्चा नहीं होता तो अच्छा था। तो हम अगर अपने उद्देश्य को, जीवन को सही लेके चलेंगे तो निश्चित रूप से हम गृहस्थ को भी एक तपोवन मान के चल सकते हैं। गुरुदेव बोलते हैं कि व्यक्ति को अपनी आत्मिक और आध्यात्मिक प्रगति के लिए किसी एकांत में जाने की आवश्यकता नहीं है। हम सोचते हैं ऋषि मुनि जाके तपस्या करते हैं, जंगल में रहते हैं, वो तो बहुत आसान बात है, क्योंकि व्यक्ति अगर अपने कर्तव्य को छोड़ते जंगल में भाग जाए तो वो एक तरह से आसानी है बहुत, क्योंकि कर्तव्य नहीं है। लेकिन गृहस्थ में रह के अगर व्यक्ति साधना करता है या जनक बन के रहता है कि हम अपने कर्तव्य बोध का ध्यान रखें पर मुंह में ना फंसे, तो निश्चित रूप से हम अपनी ही प्रगति नहीं कर सकते, बल्कि अपने साथ में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनकी भी प्रगति में सहायक बन सकते हैं। इसी तरह हमने योग शब्द बहुत सुना है आजकल, योगा यहाँ तो बिगाड़ दिया, ये लगा देते हैं हमें, राष्ट्रीय शब्द है योग। तो हम कोशिश करें सही शब्द को बोले। योग का अर्थ क्या होता है? जोड़ना या मिलाना, यानी किसी चीज के साथ किसी को जोड़ के उस चीज को पूर्णता प्रदान की जाती है, यानी किसी दूसरी शक्ति के साथ अपने आप को जोड़कर पूर्णता की ओर बढ़ाना। तो योग का क्या उद्देश्य है? और कई तरह के योग हम सुनते आए हैं, हठ योग, राजयोग, भक्ति योग, प्राण योग। इसी तरह से सभी सबसे जो महत्वपूर्ण योग है वो है गृहस्थ योग। इसका क्या मतलब हुआ कि और जिसका महत्व किसी से भी कम नहीं अधिक है, और शायद उसकी बात सबसे कम की जाती है। और आजकल हम तो देख रहे हैं, खासकर अमेरिका जैसी जगहों पर रहते हैं कि उसमें घर बिगड़ रहे हैं। इवन इंडिया में ये सब होने लगा है क्योंकि हम गृहस्थ होने का महत्व भूल गए। और हर योग में अपनी आत्मिक प्रगति पर ध्यान दिया जाता है, चाहे वो हठ योग हो, जबकि इंडिविजुअल ग्रोथ होती है। पर अगर हम गृहस्थ योग का ध्यान रखें तो हम अपनी प्रगति कर सकते हैं और अपने साथ में जो हमारे सहचर के रूप में हमको एक दोस्त मिला है, एक साथी मिला, उसकी भी प्रगति का ध्यान रख सकते हो, परिवार की प्रगति का ध्यान रख सकते हैं। तो ये योग एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि जो भी बड़े बड़े महामानव हुए हैं या सत्पुरुष हुए हैं, वो ज्यादातर गृहस्थ में रह के अपने बात को कह सके हैं, क्योंकि वो एक प्रैक्टिकल लगता है हमको। हम हर कोई जाके जंगल में जाके तपस्या नहीं कर सकता, तो इसीलिए और गृहस्थ की आधारशिला एक सफल विवाह संस्कार है। आज हम देखें कि हम जाते तो हैं, लेकिन वो संस्कार से ज्यादा एक उत्सव पार्टी होता है। हमको पता ही नहीं रहता कि पंडित जी क्या बोल के चले गए। ये हमारी अज्ञानता हमको हटानी पड़ेगी। हम यहाँ से इंडिया गए थे, वहां कब शादी हो गई और पंडित जी ने पूर्णाहुति के मंत्र से सब शादी करा दी। आज हमारी अज्ञानता हटी तो हमको पता चलेगा कि हो क्या रहा है शादी ब्याह में, और जब समझ ही नहीं आएगा तो अपनाएंगे कैसे जीवन में। तो इसीलिए यदि हमें विवाह का प्रयोजन सही समझ में आता है तो उसको फॉलो करना भी आसान हो जाता है। किसी चीज का सिलेबस मिल जाए तो हम उसको अच्छे से कर सकते हैं। विवाह दो आत्माओं का पवित्र बंधन बोला जाता है, जिसमें पति पत्नी एक दूसरे की अपूर्णताओं को जो है वो अपनी विशेषताओं से पूर्ण करते हैं। हर किसी में कमी होती है, लेकिन यदि हम एक दूसरे की विशेषताओं को देखने लग जाए तो शायद वो कमी किसी को ना दिखे। तो साथ ही विवाह का मुख्य उद्देश्य क्या है कि दो आत्माओं से मिलने से उत्पन्न होने वाली महत्वपूर्ण शक्ति का निर्माण करना। और उसके बाद हम देखें कि अगर हम एक आदर्श पति पत्नी बन पाए तो निश्चित रूप से हमारी होने वाली संतान भी एक आदर्श संतान होगी। और इसके लिए गुरुदेव बोलते हैं जो हम
दूसरों के साथ वह व्यवहार ना करें जो हम खुद के साथ ना चाहते हो। हम पति से तो बहुत अपेक्षा रखते हैं या पत्नी से, लेकिन हम खुद नहीं करना चाहते कुछ। तो पहले तो वो हम खुद अपनाएं, उसके बाद जब हमारे व्यक्तित्व से दूसरे को वो चीज सीखनी चाहिए। तो इसी तरह गृहस्थ एक प्रकार का प्रजातंत्र है जिसमें डिक्टेटरशिप की गुंजाइश नहीं रहती, और संबंध कहाँ बिगड़ते हैं, जहां हम किसी के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल चाहते हैं। तो दोनों को एक दूसरे को समझना, सहना और निभाना होगा। दो मनुष्य अलग अलग प्रकृति के होते हैं, लेकिन यदि समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी के साथ हम जो विवाह के सिद्धांत होते हैं, आदर्श होते हैं, उसको अपनाएं तो निश्चित रूप से हम एक आदर्श दंपति बन सकते हैं, आदर्श सदगृहस्थ बन सकते हैं और परिवार, समाज और विश्व की प्रगति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अभी बातें तो अच्छी लगती है सुनने में, बड़ी बड़ी भी होती हैं, लेकिन उसको जीवन में उतारना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए जैसा कि मैंने कहा, गृहस्थ एक तपोवन है, तो हम क्या करें उसके लिए, गृहस्थ योग को जीवन में उतारे कैसे। तो ये बहुत सुंदर बात गुरुदेव ने कही है कि हमारे मन में हमेशा एक बात चलती रहे कि हम यहाँ परमानेंट नहीं है, हम यहाँ आए क्यों हैं। और दो आत्माओं का मिलन मतलब यहाँ शरीर से संबंधित बात नहीं की जा रही। आत्मा का मूल्य उद्देश्य क्या है, मोक्ष की प्राप्ति। और मोक्ष मतलब गुरुदेव बोलते बेटा मरने के बाद मोक्ष नहीं मिलता है, इस धरती पर रहते ही मोक्ष मिलता है। मोक्ष मतलब अपने अंदर की कमियों से, अपने अंदर की आसक्तियों से, दोष दुर्गुणों से मुक्ति को मोक्ष कहते हैं। किसने देखा स्वर्ग में कहाँ होता, स्वर्ग में शरीर नहीं जाता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि हर समय ये बात चलती रहनी चाहिए कि यह परिवार मेरा साधन है गृहस्थ योग में, और इस बगीचे को सुंदर सुरभित बनाए रखना मेरा परम कर्तव्य है। और जैसे कि उन्होंने कहा मालिक नहीं माली बने। हम क्या करते हैं, मालिक बनने की कोशिश करते हैं। मेरा राज है, मेरा सब कुछ है, प्रॉब्लम वहीं से चालू होती है। और इसे ठीक रखना, इस गृहस्थी को ठीक रखना मेरी जो है ईश्वर की परायणता है, ईश्वर की पूजा मांग के करना है। और उसके बाद अपनी सुख सुविधाओं की परवाह न करते हुए और सबकी सुख सुविधाओं का प्रयत्न करना तब है, हमको काफी सेक्रीफाइस करना पड़ते हैं। तब में व्यक्ति क्या करता है, सेक्रीफाइस करता है, शरीर से खाने पीने को बचाता है। बाहर बारिश में देखते हैं ऋषि मुनि एक टांग से तपस्या करते हैं। तो हमको भी अपने लिए तो कठोरता बरतते और दूसरों की उदारता बरतनी चाहिए। जहाँ भी सेवा का मौका मिले जरूर करना चाहिए। हर सदगृहस्थ को सद्गुणी, संत स्वभाव, सदाचारी, धर्म प्राण बनाना और सुख शांति में वृद्धि करना मेरा यज्ञ है। यज्ञ में क्या होता है, आहुतियां दी जाती है, अपना निछावर किया जाता है सब कुछ। और भगवान को बोला जाता है इदम न मम, मेरा नहीं है। हम भी परिवार में रह के ध्यान रखते हैं कि यहाँ मेरा कुछ नहीं है, हम यहाँ पे हर में ईश्वर का अंश समझ के और उसको यज्ञ के रूप में निभाएं। अपना आचरण अनुकरणीय बनाना मेरा व्रत है। मतलब जैसा हम दूसरों के साथ चाहते हैं वैसा व्यवहार बनाएं अपना। और जो प्रेम, उदारता, सद्भावनाओं से उत्प्रोत रहना मेरी आराधना है। मैं अपने गृह मंदिर में भगवान ने जो सेवा का अवसर प्रदान किया है, चाहे वो पति, पत्नी, पिता, माता, पुत्र, पुत्री के रूप में, उसको अपना कर्तव्य निभाना मेरी पूजा है। पूजा से भगवान की बैठ के नहीं होती। कई लोग हम देखते बहुत पूजा करते हैं पर उनका चरित्र बिल्कुल से मेल नहीं खाता है। कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। अब इसके लिए क्या करें, गुरुदेव ने छोटी छोटी सी साधना बताई है। क्या साधना, हम दिन भर सुबह से लेके और रात तक कमाने में, बाल बच्चों की सेवा में, पति की सेवा में या एक दूसरे के करें, लेकिन अपने आप के लिए कोई समय नहीं देता। हम रात को जब भी सोने जाएं तो रात को हम थोड़ी देर विचार करें, अपने पलंग पर लेटने से जाए 5 मिनट की आंखें बंद करके भगवान याद करके हम लोग दोनों सोचें कि आज परिवार से संबंध रखने वाला हमने क्या कार्य किया परिवार को, जिससे उच्च स्थिति हो उसकी, और हमसे क्या भूलें हुई, और भूल से, स्वार्थ से प्रेरित होकर कोई अनुचित काम तो नहीं किया हमने, या फिर क्या क्या अच्छे कार्य किए तो अपने आप को शाबाशी दें। और एक दूसरे की सराहना और प्रेम का हमने ध्यान रखा कि नहीं एक दूसरे का। और यदि कोई गलती हुई है तो हम दूसरे दिन से उस गलती को नहीं करेंगे। और भूल को तलाशें कि क्या भूल हुई है। जैसे राजा परीक्षित को 7 दिन मिले थे, हमें भी पति पत्नी के रूप में, एक दूसरे के दोस्त के रूप में एक सदगृहस्थ बनने का ये मौका फिर आने वाला नहीं है। क्या पता क्या से क्या निकल के हम बन जाएं। तो इसीलिए अपनी भूल को तलाशें और गलती के लिए हमको उसके लिए पछतावा भी होना चाहिए। अगर गलती के लिए हम पछताए नहीं तो गलती को सुधारेंगे कैसे। कई लोग अपनी गलतियां ही नहीं मानते हैं और उसे सुधारने के लिए सच्चे मन से प्रयास करें। तो अगर ये छोटी सी 5 मिनट की साधना हम रोज रात को करें तो दूसरे दिन हमारी वो भूल दोबारा नहीं होगी। और परम पूज्य गुरुदेव ने इसलिए क्या बताया, क्योंकि बोलते हैं ना बेबी स्टेप, छोटी छोटी चीज करेंगे बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, तो निश्चित रूप से हम एक सच्चे सदगृहस्थ के रूप में उभर सकते हैं। और उन्होंने बताया
विवाह दिवसोत्सव संस्कार हम लोग पार्टी शार्टी बहुत करते हैं, वो मनाही नहीं है, लेकिन उससे हमारे जीवन में कुछ फर्क नहीं पड़ता। चीजें ऐसी करनी चाहिए जिससे हमारे जीवन का कुछ परिवर्तन आना चाहिए, जीवन को ऊंचे स्तर पर उठना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप बाकी संस्कारों के अलावा जन्मदिन और विवाह संस्कार मनाएं, यानी जब भी आपकी एनिवर्सरी आए, आप बहुत लोग ये सब चीजें कर रहे हैं और ये बहुत लोगों को पसंद आता है, क्योंकि हम शादी होती है भूल भी जाते हैं, उस समय यह एकदम एज रहती है, क्या प्रतिज्ञाएं ली थी, क्या किया था हमने, और बाद में हम भूल पे भूल करते चले जाते हैं। तो उसके लिए हम और आज समाज के प्रति हमारे कर्तव्य है कि आज हम अच्छे सदगृहस्थ के रूप में, एक अच्छे माता पिता के रूप में निकल के आए और समाज को सेवा दे सके। पर हम खुद ही भूल जाते कि हमारे क्या कर्तव्य है एक दूसरे के प्रति। तो इसके लिए साल में एक बार जरूर विवाह दिवसोत्सव संस्कार मनाना चाहिए, जिसमें छोटा सा एक संस्कार होता है, जिसमें हम लोगों को जो विवाह के समय की प्रतिज्ञाएं हैं, सप्तपदी, छोटी छोटी चीजें याद दिलाई दी जाती हैं, ताकि जैसे एक लाइसेंस कैसे रिन्यूअल होता है या किसी कंपनी का ऑडिट होता है, जिसमें हम देखते हैं कि हमने क्या खोया क्या पाया और आगे के लिए जो नुकसान हुआ उसको कैसे पूर्ति की जाए। तो हमको भी विवाह के लिए एक दिन रखना चाहिए कि हम देखें कि हम पीछे क्या छोड़ आए, हमको क्या पाना था, और उसके साथ ही प्रतिज्ञाएं पढ़वाई जाती है, यज्ञ करवाया जाता है, और सबसे बड़ी चीज संकल्प करवाया जाता है कि छोटी छोटी जो भूलें एक हमारी है कि हम अपने जीवन में कुछ एक ऐसी चीज जिससे हम अपने साथी को या अपनी पति को या पत्नी को एक ऐसी चीज उपहार में दे सकते हैं जो कि अभी तक नहीं दे पाए। उपहार में सद्गुणों का या ऐसी चीज जो उसको दुख पहुंचा रही है, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन बदलने लगता है, क्योंकि हम पछताते हैं उस चीजों पे। और मेन चीज है, कभी भी बनाया जा सकता है, लेकिन जब व्यक्ति का जन्मदिन होता है या कोई विशेष दिन, तो व्यक्ति की भावनाओं का स्तर बहुत ऊंचा होता है और वो व्यक्ति मानता है उस समय। तो इसलिए विवाह दिवसोत्सव जरूर मनाए, हर तरह से मनाया जाए, क्योंकि हम लोग यहाँ रहते हैं, खुशियां, लेकिन ऐसी चीज जो हमको कुछ दे के जाए जीवन के लिए। तो अगर हम इन छोटी छोटी चीजों को, जैसे संजय जी ने इतनी सारी चीजें बताई, वो हम मनाते हैं इंटेलेक्चुअल तरीके से वो चीजें, लेकिन ये सद्गुणों का आना सुनने में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अपने कुसंस्कारों के विपरीत हमको, जैसे बोलते हैं ना, एक चली जा रही है साइकिल लेकिन आंधी की दिशा में, लेकिन अगर विपरीत दिशा में जाना तो बहुत जोर लगाना पड़ता है। तो हमको पुरुषार्थ के द्वारा, संकल्प के द्वारा अगर हम चाहें तो कोई चीज असंभव नहीं है। तो इसलिए हमारा चाहे जितने ऋण है माता पिता के लिए हमारे पर ऋण है, समाज के प्रति ऋण है, ऋषियों के प्रति, तो हम ये जरूर अगर ये छोटी छोटी चीजें करेंगे तो निश्चित रूप से अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे पाएंगे और एक अच्छे सदगृहस्थ के रूप में उभर के अपने जीवन को सुखी और शांत अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आप लोगों को कुछ भी चीज अच्छी लगी है तो परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी की है, और कुछ भी गलत लगी है तो धन्यवाद दीदी, and thanks a lot Bhaiya. It was a truly inspirational talk by both of you, and we live day in and day out but don't realize that it's a spiritual station, that we are, it's a journey that we have to grow together, Atma Unnati, and that was a very subtle thing that we don't realize in a day-to-day rush. So thanks a lot. I would request Dr. Rajendra ji and Geeta ji to honor our special couple who made this day very memorable and learning full experience for us. Sanjay ji and Sangeeta ji, please come forward again. And Dr. Thank you.